तो स्वागत है आप लोग अपने लूसीफर टू हेल में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं गोब्लिन के एपिसोड 11 को। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, भाई लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग इसके बाद से जो भी एपिसोड्स आए गोब्लिन के आप इस चैनल पर देख सको। और मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बांट दिया, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन का मजा उठा सको। और आप लोग सेकंड पार्ट का जरूर इंतजार करना, जल्दी मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो चलो बिना टाइम इसके हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत में गोब्लिन और यहाँ पे रिपर को दिखाया जो बात कर रहे होते हैं, और रिपर सारी बातें बता रहा था कि किस तरह उस लड़की को टच करने के बाद उसे फ्लैशबैक आया और उसके अंदर उसने देखा कि उसकी पास्ट लाइफ क्या थी, जिसके अंदर उसे पता चला कि वो एक अच्छी खासी राजकुमारी थी और एक सफेद कपड़े में खड़ी हुई थी सामने। और उसके बाद उसको एकदम से आकर तीर लगता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। इस चीज को सुनकर गोब्लिन बोलता है कि एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया कि आखिरकार उसे तीर भी लगा था। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके बाद गोब्लिन रिपर से पूछता है, मुझे बताओ कि तुमने और क्या देखा। और रिपर बताता है कि मैंने एक लड़की को देखा जो एक गाड़ी में बैठी हुई है और उसके अंदर से एक बंदे को वो देख रही है और देखकर उसको मुस्कुरा रही है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, और वो सामने वाला बंदा उसे बोलता है कि यहाँ वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम खूबसूरत लग रही हो। जिसके बाद यहाँ प्रेजेंट में रिपर उसे सब कुछ बता दिया होता है और यहाँ पे वो समझ गया होता है कि जो सन है वो उसकी पास टाइम की मतलब बहन है। जिसके बाद वहाँ पे रिपर उससे पूछा कि अब क्या करोगे गोब्लिन। जिसके बाद गोब्लिन सीधा ही उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसे सन सन बुलाने लगता है, जिसके कारण वो लड़की शौक होती है और कहती है कि हाँ मैं सन हूँ, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ गोब्लिन सीधा ही जाकर उसको गले लग जाता है। इस चीज को देखकर वो लड़की गुस्सा होने लगती है और यहाँ रिपर को बोल रही है कि देखो तो सही, ये मुझे चिपक रहा है, तुम कुछ भी नहीं करोगे। जिसके बाद यहाँ रिपर गोब्लिन को खींचने लगता है और कहता है कि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये तुम्हारी बहन है। जिसके बाद वो लड़की गुस्सा होकर बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे, लास्ट टाइम तो तुम मुझे बहुत बुरा भला बोल रहे थे। गोब्लिन यहाँ रिपर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था गोब्लिन को, तभी यहाँ सन उसे गलती से भाई बुला देती है। जिसके बाद गोब्लिन तो और ज्यादा ही वो मतलब ना आपाक होने लगता है और उसके बाद वो लड़की को बोलकर बोलता है कि सन तुम्हें कुछ याद आया। और वो लड़की बोल रही थी कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ। और वो लड़की सीधा रिपर को बोलती है कि तुमने तो बोला था कि हम लोग इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो सीधा ही आकर उस लड़की को समझाने लगता है और कहता है कि तुम पास्ट लाइफ में इसकी बहन थी। और ये बात को सुनकर वो लड़की हंसने लगी और कहती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला, ये गोस्ट स्टोरी के साथ तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ गए। और वो बोलती है कि मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। तभी गोब्लिन उसका असली नाम बताता है और वो बोलता है कि तुम पास्ट लाइफ में एक क्वीन थी। जिसके बाद तो सुनने के बाद वो बोलती है कि नहीं मैं कोई भी क्वीन वेन नहीं थी और मैं इस सब बातों को नहीं मारती, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। और उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वहाँ पे सीधा ही जियोंग टाक आती है और देखती है कि यहाँ पे हमारा गोब्लिन और रिपर दोनों ही आए हुए हैं। जिससे पूछती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ गुस्सा करके उसकी बॉस वहाँ से चली जाती है। गोब्लिन भी उसके पीछे जा ही रहा था, तभी उसे वो रोक लेती है। यहाँ वो उसे रोक देती है। जिसके बाद वहाँ पे जिंटा को देखते हैं रिपर से बात कर रही होती है और उससे पता करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार वो जो लड़की है और वो बॉस है वो उसकी क्या लगती है, मतलब गोब्लिन की। और उसे शक होता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड लग रही हो। और वो समझ जाती है अगर ऐसा होता तो रिपर अभी मुंह लटका के बैठा होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। इधर रिपर भी उसे कंफर्म कर देता है और वो उससे पूछता है कि तुम अपने बॉस के बारे में बताओ। और वो बोलते हैं कि तुम जाना चाह रहे हो क्यों, वो उनसे कोई मिलने आता है या नहीं। पर मैं उससे नहीं बता सकती क्योंकि इसे लॉयल्टी कहते हैं, मैं उसके लिए वफादार हूँ और उसे कुछ नहीं बताती। इधर गोब्लिन वहाँ पे सनी को बहुत सारे गिफ्ट्स देने की कोशिश कर रहा था, पर सनी एक भी गिफ्ट नहीं लेती और उल्टा उस पर गुस्सा हो जाती है ये सब लाने के लिए और उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो बोलती है कि मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। इसके बाद वो बोलता है गोब्लिन कि मैं गॉड ऑफ लक हूँ, इसी वजह से अच्छा खासा चल रहा है। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और उसे पूछती है गोब्लिन से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसे गुस्से में बोलती है क्या तुम यहाँ पे बस नहीं आए हो। लेकिन उसकी बात को सुनकर चला जाता है और इधर बॉस उस पर गुस्सा होती है और उसे बोल रही होती है कि जिंटा को कि तुम्हें क्या कोई और लड़का नहीं मिला, ये कितना अजीब है, तुम्हें किसी और को पसंद कर लेना चाहिए। और वो बोलती है कि शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ वो जाती है उसके भतीजे के पास आती है, उसे पूछती है कि आखिरकार मुझे खुद अपने बॉस पे शक हो रहा है और मेरे को लिए उनको बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे लगा उन दोनों का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद वो रिपर के लिए भी बुरा फील कर रही होती है। और यहाँ पे वो बात को सब सुनकर वो लड़का बोलता है कि देखो तुम्हें नहीं पता कि जो अंकल है उनकी वो सिस्टर लगती है। जिसके बाद वो बिल्कुल शौक हो जाती है और पूछते कि तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता चला। तभी वो बताता है कि तुमने जानती रिपर के पास एक खास पावर होती है, जैसे किसी को छूते हैं तो वो उनके पास लाइफ को देख सकते हैं। जिसके बाद वो बताती है कि हाँ उन्होंने एक दूसरे को छुआ था, इसका मतलब कि वो उसके पास लाइफ को देख चुका है। रूम में होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। तभी गोल्डन उसके पास आकर उसे पूछता है कि एक सही बात बताओ, वो लड़की सच में मेरी बहन है ना। और वो बोलता है कि हाँ वो पास में तुम्हारी बहन थी। जिसके बाद गोब्लिन सोच में पड़ जाता है कि देखो वो मेरी बहन अब नई लाइफ में आ चुकी है, तो उसे नई लाइफ को पूरी तरह से जीना पड़ेगा और मैं उसके लिए भूतिया स्टोरी से ज्यादा कुछ भी पर उसका जो एटीट्यूड है वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया है, वो बिल्कुल अजीब सी हो गई है। जिसके बाद इधर पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने तो बोला था वो सन है और वो अब बात से पलट रहे हो। जिस पे इधर गोब्लिन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम क्यों चल रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था ना, अब क्यों तुम इसके बारे में पढ़ रहे हो और तुम्हें मेरी बहन से दूर रहना है। मैं नहीं चाहता कि एक ग्रीन रिपर मेरी बहन के आसपास रहे और मेरी नजर तुम पे हमेशा बनी रहेगी। ये कहकर गोब्लिन गुस्से में वहां से चला जाता है। यहाँ इधर बॉस और इधर जुंटा दोनों ही यहाँ पे खाने के लिए आए होते हैं और इधर उसकी बॉस पूछ रही थी कि तुम्हें सही में पास लाइफ में विश्वास है। और वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि उसने किसी से सुना था कि लाइफ के 4 फेसेस होते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, सीड को ग्रो करते हैं, सेकंड में उसे उगाते हैं, थर्ड में उसे काटते हैं, लास्ट में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम लोग की 4 लाइफ होती है। और वो बोलते हैं कि हम लोग को अभी भी नहीं पता कि हम लोग कौन सी लाइफ में हैं। और वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली। और वो बोलती है कि मैंने किसी से सुना था।
बाद में हम लोग को पता चलता है कि जिनटैक ने सारी बातें गोब्लिन की छुप के सुन ली होती है और उसमें उसने गोब्लिन ने बता दिया होता है कि जब वो लड़ाई कर रहा था उसकी मौत तय था और उसके लिए वो अपने दोस्तों को अपने परिवार को बचाने के लिए राजा से आगे भिड़ गया था, जिसके कारण उसने सब कुछ खो दिया। इन सब के बाद भी उसकी बेवकूफ बहन उसे राजा को बचाने में लगी पड़ी थी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सनी होती है, प्रेसिडेंट उसे बोलती है कि ठीक है तो तुम मेरे पे मेहरबानी करो, भैया के पास मेरे को लेकर चलो। दूसरे सीन में वो गोब्लिन के घर पे पहुंचती है, इधर दोनों ही गोब्लिन रिपर उसके पास पहुंच जाते हैं और उस दोनों को देखकर बोलती है रिपर को कि तुम भी यहाँ पे रहते हो। जिसके बाद गोब्लिन बोलता है कि नहीं, हम तीनों यहाँ पे रहते हैं। जिनटैक उसे बोलती है कि चलिए बैठ जाइए। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे को पीने के लिए कुछ चाहिए और वो अल्कोहल मांग रही होती है, पर वहाँ पे रिपर बोलता है कि हम लोग पास तो केवल बियर्स हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा और ये देखकर ये वहाँ पे गोब्लिन बोलता है कि इसका सच में एटीट्यूड पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, आज ये सच में मेरी बहन नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं इस बात को मान लूंगी पर एक शर्त है, मुझे प्रूफ दिखा। जिसके बाद वो लोग उसे वो पेंटिंग दिखाते हैं और वो देखकर बिल्कुल शौक हो जाती है कि वो अगर छोटी होती है, कम उम्र की होती तो सेम उसी की तरह दिखती और वो देखकर बोलती है कि सच में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ गोब्लिन उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये सब कुछ चीज़ देखने के बाद भी कुछ याद आया? जिसके बाद वो बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे जो जिनटैक और रिपर होते हैं दोनों को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे से ढंग से बात कर सके। वो गोब्लिन से पूछते हैं कि क्या वो दोनों अच्छे भाई बहन थे और साथ साथ उनकी लाइफ कैसे कटी थी उसकी। जिसके बाद गोब्लिन बोलता है कि हम लोग अक्सर मिलते नहीं थे, खत से ही उसका सारा था बैटल के अंदर। जिसके बाद पास में दिखाया जाता है किस तरह किंग इधर प्रैक्टिस कर रहा था। हर बार उसकी प्रैक्टिस में न्यूज आती थी कि इधर जो हमारा किंग है उसने बहुत सारे डेलिस्ट्री को जीत लिया और बार बार इसकी प्रशंसा सुनने के कारण राजा उससे काफी जानने लगता है। इसी का फायदा उठाकर एक बंदा उसे चढ़ा देता है और कहता है कि हमें उसे किसी तरह रोकना होगा वरना उसका यश और कृति आपसे ज्यादा बढ़ने लगेगा। इन सब के कारण यहाँ राजा का ध्यान भटक जाता है और उसका निशाना चूक जाता है और इधर अब उस क्वीन को देखकर जो सब चीज को देख रही होती है और बोलती है कि सच में इसको निशान लगाने बिल्कुल भी नहीं आता है। दूसरी तरफ यहाँ मीटिंग चल रही होती है और यहाँ वो लड़की मतलब क्वीन उस चीज को देखती है और सोच रही होती है कि राजा उससे अभी तक क्यों मिलने नहीं आया, जिसके कारण वो थोड़ी नाराज हो जाती है और एकदम से वो दौड़ के जा रही होती है। तभी एकदम से राजा उसके सामने आ जाता है, उससे टकरा जाती है और राजा उसको संभाल लेता है और बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा वजन बढ़ चुका है। यहाँ वो क्वीन किंग से मिलने आई होती है और किंग भी यहाँ पे क्वीन से मिलने ही आया होता है। जिसके बाद वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर जो वहाँ पे जो जिंग होता है यहाँ पे राजा को कान भर रहा था और उसे बोल रहा होता है कि आप जिस चीज को ज्यादा पकड़ते हैं वही आपसे हाथ से निकल जाता है। और यहाँ राजा क्वीन के पास जो मेडिसिन जा रही होती है उसे बंद करवा देता है, जिसके कारण यहाँ पे क्वीन को इस बात को देखकर काफी बुरा लगता है कि राजा ने ऐसे क्यों किया है। इधर किम शिमई में वो सारे बैटल्स को लड़कर जीत कर आया होता है दरवाजे पे। इस चीज को देखकर किंग बहुत गुस्से में यहाँ क्वीन के पास जाता है और उसे बोलता है कि देखो तुम्हारा भाई आ गया है और जीत कर। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो अंदर आए और उसे बोलता है तय करने के लिए वो और उसके भाई में चुनने के लिए। किंग यहाँ क्वीन के जो कपड़े हैं उसे देखकर समझ जाता है कि वो अपने भाई के साथ है, जिसके कारण वो गुस्सा होने लगता है। तभी क्वीन उसे बोलती है कि आप पार के बहकाव में आ गया, असली दुश्मन तो आपका वो है। इसके बाद वो उसे बेवकूफ बोल देती है। किंग उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किंग उसे बोलता है कि अपना आंसर दो और ना तय कर लो कि तुम्हारी मौत किस तरह होगी, एक गद्दार की बहरा। किम चिम यहाँ बताता है कि लास्ट टाइम उसने अपने लाइफ के अंत में भी उसी को देख रही थी और खुश थी। जिसके बाद यहाँ पे सनी के सीने में थोड़ा सा दर्द होने लगता है और उससे पूछती है कि क्या वो राजा सच में खूबसूरत था। जिसको सुनकर यहाँ पे गोब्लिन बोलता है कि मेरी बहन भी होती यही सवाल पूछती है और बोलता है कि हाँ वो काफी खूबसूरत था। सर ठीक है, देखो मेरे को ये सब चीज़ें गिफ्ट लेके आते हो, मुझे पता है कि तुम उसे अपनी बहन को देना चाह रहे होगे, पर ऐसा नहीं पसंद है मुझे। अगर भाई-बहन भी बहुत टाइम बाद नहीं मिलते हैं, तो उनका बीच का जो कनेक्शन वो वीक हो जाता है और तुम तो मेरे पास्ट लाइफ के भाई हो, तो तुम्हें अपने लाइफ के अंदर लाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ, अब इस चीज़ को बंद कर देना। और तभी वो सोचती है कि वो मिलने नहीं आएगा क्या रिपर। रिपर उसके बाद उसे मिलने आता है, साथ रहने के लिए पूछता है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर बोलती है कि उसके बाद क्या होगा और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर रिपर गोब्लिन के पास आकर बैठता है और उसे एक सवाल पूछता है कि एक बात बताओ कि जो पेंटिंग है उसे किसी ने बनाया था। और जिसके बाद गोब्लिन रिवील करता है उसे उस राजा ने बनाया था। वो तस्वीर और वो सूरत पक्का उसकी बहन की है, पर जो उससे देखने वाला नजर है वो राजा का था और वो उसका सबसे लास्ट काम था। जिसके बाद यहाँ रिपर उसे पूछता है कि उसके बाद भी उसने उसे मरवा दिया और वो बोलता है कि हाँ आपको कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी वो अपने वापिस से रेस्टोरेंट जाती है और देखती है कि वहाँ पे तो उसकी बॉस बीमार है और उसको वो अपना जो जैकेट उसे पहना देती है और उसे पूछती है तो वो बताती है कि उसके सीने में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो अपने बॉस को लेकर सीधा उसके घर लेकर जाती है और उसके बाद वहाँ पे उसे एक रिपर मिलता है, जिसे देखकर वो रिपर सोच रहा था कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। गोब्लिन की वाइफ और ये जो लड़की है गोब्लिन की वाइफ की दोस्त है, ये बात थोड़ी अजीब थी और दुनिया छोटी है। जिसके बाद यहाँ पे जो जिनटैक होती है वो अपने बॉस का ख्याल रख रही होती है। सनी को यहाँ पे पता चल गया होता है इधर वो गोब्लिन वाइफ के बारे में भी और रिपर की हकीकत के बारे में भी। जिसके बाद वो सोच रही होती है इधर रिपर से ब्रेकअप करने का। जिनटैक जा रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई चलते आ रहा है और वो जब देखती है तो वो होता है गोब्लिन। उससे पूछती है कि कब से तुम पीछा कर रहे हो और वो बोलता है कि जब से तुम वहां से आ रही हो तब से वो पैदल चल के आ रहा है। जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद यहाँ वो बोल रही होती है गोब्लिन को, देखो हमारी लाइफ कितनी अजीब है, मेरे बॉस का काफी दिन से परेशान है, देखो जिसके पास काम करती है उसका लाइफ इतना बेकार है, वो किसी और के बॉडी में दोबारा जन्म लिया और साथ ही साथ उसे भूत दिखते हैं और वो गोब्लिन के पीछे है। जिसके बाद वो बताती है कि उसके बॉस का दिन इतना खराब चल रहा है, जो उसका पास्ट का जो भाई है वो आ गया है, जो एक गोब्लिन है जो उससे प्यार करती है वो एक रिपर है। और वो गोब्लिन को बोलती है कि तुम और अपनी बहन से बचपन से लेकर अब तक लड़ते ही आ रहे हो ना। और जिसके बाद बोलती है कि मेरे को भी एक भाई चाहिए और वो बोलता है कि तय मेरा भाई होगा। जिसके बाद गोब्लिन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उसके साथ तो रेस्टोरेंट में गए थे ना कनाडा वाले और तुम उसके साथ मीट खा रही थी। और जिसके बाद वो बोलती है कि मैं उसके साथ केवल तुम्हारे साथ ही जाती हूँ और किसी और के साथ नहीं। इसके बाद जनरल समझ जाती है कि गोब्लिन यहाँ पे जल रहा है और उसे और जलाने लगता है। गोब्लिन तेजी से वहां से भाग करता हूँ। कोई ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोग इसका सेकंड पार्ट को बिल्कुल मिस ना। इन पार्ट जल्द ही मेरे चैनल पे आने वाला है और मैंने इस वीडियो को इसलिए दो पार्ट में बांटा है क्योंकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ सके। फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, सेकंड पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा।